ये शराबबंदी के वजह से अगर ये मार किसानों को झेलना पड़े तो कल को अगर किसान बगावत पर उतरे, इसके पहले इन पर पुनर्विचार होनी चाहिए। एकदम सही। तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। बंगाल में शराबबंदी नहीं है, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं है, जो सीमाएं हैं बिहार की, अगर उसमें शराबबंदी उन स्टेटों में नहीं है तो यहाँ कैसे सफल होगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में शराबबंदी को लेकर तकरार और रार के बीच में पूर्व सांसद आनंद मोहन का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। शराबबंदी को लेकर आनंद मोहन ने जो कुछ कहा है वो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा सवाल पूछा गया जिस पर आनंद मोहन ने ये तक कह दिया कि शराबबंदी के कारण बिहार में यदि बगावत हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये क्यों आनंद मोहन ने कह दिया कि तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। तमाम चीजें आपको सुनवाते हैं, किस प्रकार सरकार पर बड़े का बड़ा तंज कसा है और किस प्रकार शराबबंदी को लेकर बेबाक ढंग से पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपनी राय रखी है, आपको सुनना चाहिए। शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है। गांधी जी से प्रेरणा लेके गांधी जी ने कहा कि इस मुल्क को अगर विदेशों के हाथ गिरवी रख करके भी हमको शराब बंद करना होगा, अगर हम एक दिन के डिक्टेटर बने तो शराब बंद करेंगे, गांधी ने कहा था। तो गांधी की कही बात तो कोई झूठी बात नहीं हो सकती, बड़ी अनुभव की बातें थी। इस महत्वाकांक्षी योजना को नीतीश कुमार ने पकड़ा और लागू हुआ, लेकिन क्या लागू है? जब तक आपको नेपाल बगल का विदेशी बॉर्डर हो, आपको उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं है, झारखंड में शराबबंदी नहीं है, बंगाल में शराबबंदी नहीं है, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं है, जो सीमाएं हैं बिहार की, अगर उसमें शराबबंदी उन स्टेटों में नहीं है तो यहाँ कैसे सफल होगा। और अगर ये सफल नहीं है तो जिस तरह से समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हुई है, जो आज मुखिया से लेकर के एमएलए, एमपी और मंत्री तक को प्रभावित करता है, उन पैसों से राजनीति प्रभावित हो रही है, इस पर तो विचारना ही चाहिए। और उसके कारण अगर किसानों को आज माने 1-2 सप्ताह पहले 3 गुना टैक्स बढ़ गया। अब आप जमीन बेचना चाहेंगे बेटी की शादी में, बाप के श्राद्ध में, इमरजेंसी में, तो कोई खरीदार नहीं है। 3 गुना जो है रेट बढ़ गया जमीन का। तो ये शराबबंदी के वजह से अगर ये मार किसानों को झेलना पड़े तो कल को अगर किसान बगावत पर उतरे, इसके पहले इन पर पुनर्विचार होनी चाहिए। एकदम सही क्रम है ये सब। बाकी पूरे रिजल्ट का चर्चा पूरे देश में हो रहा है, इस पर आपकी क्या? देखिए, किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। आप सब ने लिखा, मैं भी देख रहा था कि सत्ता अपने अहंकार के कारण हारती रही है। दुनिया का इतिहास गवाह है। जब लगेगा कि अभेद्य है, अपराजेय है, तब इतिहास गवाह है कि लोग हार जाते। इस पराजय पर विचार मंथन की जरूरत है, क्यों ऐसा हुआ। तो जैसा कि आपने सुना, 2 सवाल किए गए। एक सवाल शराबबंदी पर था, जिस पर आनंद मोहन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब आपका झारखंड में शराबबंदी नहीं है, जब आपके लिए यूपी में शराबबंदी नहीं है, बंगाल में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि बिहार के बॉर्डर सुरक्षित रहेंगे और वहां से शराब की एंट्री नहीं होगी। मतलब शराबबंदी को उन्होंने अच्छा बताया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने समीक्षा की बात भी कर डाली है और उसके पीछे का कारण उन्होंने उसके पीछे की दलीलें उन्होंने दी है। बताया है कि बिहार में शराबबंदी पर समीक्षा की जरूरत है और जमीनों के जो भाव बढ़ रहे हैं वो शराबबंदी के कारण हो रहा है, और जमीन मतलब किसानों से जुड़ा मसला होता है। अब शराबबंदी के कारण यदि किसान प्रभावित होंगे और कल को बड़ा बगावत कर देंगे, आंदोलन के मूड में उतर आएंगे, तो फिर सरकार क्या करेगी। ये पहला सवाल था जिसका जवाब आनंद मोहन ने दिया।
दूसरा सवाल बांकीपुर चुनाव में बीजेपी की करारी शिकस्त को लेकर किया गया, तो आनंद मोहन ने सधे अंदाज में कह दिया। आपने वो शायराना अंदाज सुना होगा आनंद मोहन का वीडियो में कि तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। सत्ता के अहंकार में सरकारें ऐसे चोट खाती रही हैं, ऐसे जख्म मिलते रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका निशाना बिना नाम लिए सम्राट चौधरी की सरकार पर था। आनंद मोहन वैसे भी इन दिनों सरकार से थोड़ा सा अलग लीग से हटकर चल रहे हैं। आपने देखा दिल्ली में नीतीश कुमार की बड़ी बैठक होती है और लवली आनंद वहां नहीं जाती हैं। उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, पूछने लग जाते हैं लोग कि क्या बात हुई, अंदर खाने आनंद मोहन क्यों नाराज चल रहे हैं, क्या आनंद मोहन भविष्य में किसी नई पार्टी को नया स्वरूप देने की कोशिश में लगे हुए हैं। तमाम चर्चाएं रहती हैं, लेकिन फिलहाल आनंद मोहन ने बेबाकी से जिस प्रकार अपनी राय शराबबंदी और बांकीपुर चुनाव पर रखा है उसे आपने सुना है। अब देखना होगा आनंद मोहन की इस प्रतिक्रिया पर क्या तीखी प्रतिक्रियाएं आती हैं, क्या कुछ जवाब आता है, क्योंकि मदन सहनी जो मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं उन्होंने साफ कह दिया था कि शराब बंद था, बंद रहेगा और शराब में कोई संशोधन नहीं होने जा रहा है। इसके इतर उन्होंने ये भी कह दिया था कि जिस ब्रांड का शराब बिहार में मिलेगा उस कंपनी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये कितना संभव है और कितना सत्य है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार के गांव-गांव में आज भी शराबें मिल रही, देसी शराब बनाने का सिलसिला चल रहा है, लोग पी रहे हैं। शाम के शाम लोगों की टोली जाती है, पी करके मजदूरों की टोली लौट कर आती है। बिहार के शहरों की अगर बात कर लीजिए तो यहाँ शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं लेती है। पुलिस वाले इसमें मिली भगत में पकड़े जाते हैं। हमने तो कई दफे कहा है ना कि बिहार पुलिस के जवान, अधिकारी जितने भी हैं, कर्मचारी जितने भी हैं, उनकी संलिप्तता भी कई दफे सामने आ चुकी है। और सवाल इसलिए पुलिस पर ज्यादा उठता है क्योंकि इन्हीं के कंधों पर जिम्मेदारी होती है शराबबंदी को लागू करवाने की। याद करिए नीतीश कुमार का वो दौर, जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू किया था, उसके कई दफे शपथ दिलाया गया, बाकायदा हाथ ऐसे करके कसम खाइए ना तो शराब पिएंगे ना किसी को पीने देंगे। ये वही बिहार है जहां अब शराबबंदी को लेकर तरह तरह के सवाल, और खासतौर पर NCAR की रिपोर्ट जब से आई है उसके बाद सवाल और ज्यादा बढ़ गए हैं। सत्ताधारी दल के नेता कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है शराबबंदी में, विपक्ष कहता है कि शराबबंदी लागू करना है तो ठीक से करिए, अन्यथा बंद कर दीजिए। अब उस पर आनंद मोहन की यह प्रतिक्रिया, आप क्या सोचते हैं, कितना सही कितना गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ, धन्यवाद। तो ये शराबबंदी के वजह से अगर ये मार किसानों को झेलना पड़े तो कल को अगर किसान बगावत पर उतरे, इसके पहले इन पर पुनर्विचार होनी चाहिए। एकदम सही। तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारे। बंगाल में शराबबंदी नहीं है, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं है, जो सीमाएं हैं बिहार की, अगर उसमें शराबबंदी उन स्टेटों में नहीं है तो यहाँ कैसे सफल होगा।